Good morning, students. I am Devanshi. I am faculty of Regional College of Pharmacy. ठीक है, तो आज हम फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में पाउडर्स पढ़ रहे थे। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पाउडर्स का क्लासिफिकेशन, दो टाइप के पाउडर्स होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा डिवाइडेड पाउडर, सेकेंड होता है बल्क पाउडर। अब डिवाइडेड पाउडर्स में सबसे पहले पढ़ा था सिंपल पाउडर, फिर पढ़ा था कंपाउंड पाउडर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बल्क पाउडर्स में और उन बल्क पाउडर्स क्या होते हैं और उनके अंदर के पार्ट्स। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं। डस्टिंग पाउडर्स आएंगे बल्क पाउडर में, एफरवेसेंट पाउडर आएंगे, इफ्लोरोसेंट पाउडर्स आएंगे और क्या आएगा अपना जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस, यूटैक्टिक मिक्सचर्स, ये सब। ठीक है, फिर उसके बाद सिंपल पाउडर्स में मैंने क्या बताया था, जिसमें हम एक ही इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं, या तो वो हमारा API हो सकता है या फिर हमारा डाइल्यूएंट हो सकता है या एक्सिपिएंट्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब जिसमें हम एक ही इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं और पाउडर बना रहे हैं, वो होगा हमारा सिंपल पाउडर। ठीक है, और कंपाउंड पाउडर जिसमें हम एक या एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक पाउडर बना रहे हैं। जैसे मैंने उधर एग्जांपल दिया था कि हमने एस्पिरिन ले लिया, हमने पैरासीटामोल ले लिया, हम कोई भी डाइल्यूएंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कैफीन ले लिया या सुक्रोज ले लिया, जो भी हम ऐड करना चाहें और पाउडर बनाना चाहें, वो हमारा कंपाउंड पाउडर है। ठीक है, फिर उसके बाद आज हम पढ़ेंगे बल्क पाउडर्स। बल्क पाउडर्स क्या होते हैं, जो ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। बल्क पाउडर, बल्क जैसे नाम से समझ में आ रहा है हमारे, बल्क मतलब ज्यादा क्वांटिटी। ठीक है, तो बल्क पाउडर्स ज्यादातर वाइड माउथ कंटेनर्स में स्टोर किए जाते हैं। तो जो बल्क पाउडर्स होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में बन रहे हैं, तो ज्यादा क्वांटिटी में सप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला आता है बल्क पाउडर्स में हमारा डस्टिंग पाउडर। अब जो डस्टिंग पाउडर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि हम इनको एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। सबसे पहले बात कि इनका ये कोई लोकल इरिटेशन कॉज नहीं करते। डस्टिंग पाउडर्स क्या होते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए ही होते हैं, जैसे कि आपके इचिंग पाउडर्स आते हैं जो आप बाहर से अप्लाई करते हो। जैसे अपने नॉर्मल पाउडर्स भी हम ऐड करते हैं गर्मियों में, खमोरियों के लिए, रैशेस के लिए, जो पाउडर्स आते हैं वो सब किसमें कैटेगरी आएगी, डस्टिंग पाउडर में। ठीक है, अब इसका एक मैकेनिज्म होता है, एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म होते हैं और क्या होता है। ठीक है, जो हम एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं, बेसिकली जो हमारे अफेक्टेड पार्ट होते हैं वहां पर लगाते हैं। ठीक है, तो जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जो डस्टिंग पाउडर्स मैंने अभी एग्जांपल में बताया आपको कि जो हमारे नॉर्मल टैल्क आते हैं, जो इचिंग पाउडर्स आते हैं, जो एक्सटर्नली अप्लाई किए जाएंगे किसी अफेक्टेड पार्ट को ट्रीट करने के लिए, उनको हम किस में कैटेगराइज करेंगे, डस्टिंग पाउडर में। ठीक है, तो ये हमारा है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल, सबसे पहले प्यूरिफाइड टैल्क हमने ले लिया 50 ग्राम, फिर उसके बाद ले लिया हमने स्टार्च पाउडर। हम डस्टिंग पाउडर कैसे बनाते हैं, स्टार्च पाउडर लिया 25 ग्राम, फिर उसके बाद लिया जिंक ऑक्साइड 20 ग्राम, उसके बाद लिया हमने सैलिसिलिक एसिड 5 ग्राम। ठीक है, तो हमारे डस्टिंग पाउडर को बनाने के लिए मैंने ये पाउडर्स ले लिए। अब इनको बनाने का एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लेबल, हमारे डस्टिंग पाउडर्स में लेबल होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। ठीक है, देन हमारे डस्टिंग पाउडर्स पे डायरेक्शंस क्या लिखी होती हैं, क्या क्या डायरेक्शंस हो सकती हैं। तो हमारी एक बेसिक डायरेक्शन होती है अप्लाई ऑन अफेक्टेड एरिया at 2 or 3 times a day। ठीक है, तो जो हमारे डस्टिंग पाउडर्स हैं इनका प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले हमारे जो भी पाउडर, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, उनकी जितनी भी क्वांटिटी है हम उसको प्रॉपर्ली मेजर कर लेंगे, वे कर लेंगे, एक जगह रख लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में मिक्स करना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारी मान लो कोई भी हमारी क्वांटिटी हमारी असेंडिंग ऑर्डर है, हम उसमें मिक्स करना शुरू करेंगे। ठीक है, मिक्स करना शुरू करेंगे। मिक्स कैसे करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम उसे एक सीव से पास कराएंगे, सीव नंबर 85 to 120, 85 से 120 तक कोई भी सीव नंबर हो सकता है, जिससे हम ये सारे टेस्ट को पास कराएंगे वेट करके। फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे और एक
पाउडर फॉर्म बना देंगे और वही लगाएंगे जो हमारा अफेक्टेड एरिया है, दिन में 2 या 3 बार। ठीक है, तो जो हमारे डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो ये होते हैं और इन पे लेबल लगा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। आप डस्टिंग पाउडर्स को सिर्फ एक्सटर्नल ही मिक्सचर्स, ठीक है। यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होते हैं? कोई भी 2 सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि कोई भी 2 पाउडर जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है और जब हम उन्हें मिक्स करेंगे तो उनका मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसे मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाए कि वो एक लिक्विड डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो कि मेरा ये ए पाउडर प्लस बी पाउडर, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, कोई भी 2 पाउडर्स जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, एकदम डिफरेंट है, जब हम इनको मिक्स करेंगे यानी कि ए बी, जब हम इन्हें मिक्स करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट घट के कितना हो गया 20 to 20 और इन्होंने क्या बना लिया, एक लिक्विड डोजेस को। ये लिक्विड डोज फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, तो ये क्या हो गए यूटेक्टिक मिक्सचर्स। इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया, यूटेक्टिक मिक्सचर्स होते हैं जिनमें हम 2 सॉलिड पार्टिकल्स यानी कि कोई भी 2 पाउडर जिनका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है, उनको जब हम कन्वर्ट करेंगे और उनका मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे तो वो मेल्टिंग पॉइंट कन्वर्ट होकर लिक्विड डोजेस फॉर्म, मेल्टिंग पॉइंट को मिलाएंगे और कम कर मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा और एक लिक्विड डोजेस फॉर्म कन्वर्ट करेगा। ऐसे मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं हम, यूटेक्टिक मिक्सचर्स। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस। नेक्स्ट पढ़ेंगे जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस। ठीक है, जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस क्या होती हैं? जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस में हम जियोमेट्रिक डाइल्यूशन में हम कोई अगर 100 mg ड्रग बना रहे हैं तो इस 100 mg को बनाने के लिए सिर्फ 100 mg तो हमारा ड्रग होगा, पोटेंट ड्रग, और 900 mg क्या होंगे, डाइल्यूएंट्स। अब इनको ऐड कैसे करते हैं कि मैंने 100 mg पोटेंट का सबसे पहला स्टेप कि 100 mg ड्रग प्लस 100 mg डाइल्यूएंट्स, कितना बन गया 200 mg। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप 200 mg जो मेरा पाउडर था, मिक्स पाउडर, उसमें मैंने सेम अमाउंट का डाइल्यूएंट ऐड कर दिया, कितना बन गया 400। ठीक है, एज इट इज हम क्या करेंगे, फिर से वॉल्यूम करने के लिए 400 जो मेरा वो था इसमें क्या करेंगे उतना ही डाइल्यूएंट ऐड कर देंगे सेम अमाउंट का। ठीक है, तो कितना बन गया 800। इसी तरीके से 1000 mg बना रहे हैं तो 1000 mg को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना बचा, कितना ऐड करना पड़ेगा 200 mg, और यहाँ पे हमारा 800 mg, 800 प्लस 200 कितना हुआ 1000। इस तरीके से बनाने के लिए इस प्रोसीजर को ऐड करते, जिस प्रोसीजर से हम इसे बनाते हैं और ऐड करते हैं उसको बोलते हैं जियोमेट्रिक डाइल्यूशन। इसमें हमने क्या किया,
जो हम अगर हम 100 mg की कोई ड्रग बना रहे हैं तो हम इसमें 100 mg तो पोटेंट ड्रग यूज करेंगे और 900 mg डाइल्यूएंट्स ऐड करेंगे। किस तरीके से ऐड करेंगे कि मैं 100 mg ड्रग, मेरी 100 mg पोटेंट ड्रग हो गई और उतना ही मैं डाइल्यूएंट ऐड करूँगी। मेरा इन दोनों को ऐड करके कितना बन गया 200 mg। अब जो मेरा 200 mg का मिक्सचर बना उसको मैंने यहाँ रख दिया और जितना मेरा मिक्सचर बना उतना ही मैंने डाइल्यूएंट ऐड कर दिया। मतलब जितनी मेरी ड्रग थी पहले मैंने उतना डाइल्यूएंट ऐड किया, फिर जो मेरा मिक्सचर बना उतना ही मैंने डाइल्यूएंट ऐड किया, कितना बना 400 mg। ठीक है, सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे 400 mg के लिए। 400 mg पाउडर जो मेरा था उतना ही मैंने डाइल्यूएंट ऐड किया, कितना बन गया 800 mg। ठीक है, ऐसे ही 1000 mg कंप्लीट करने के लिए मैं 800 mg के साथ 200 mg ऐड करूंगी और 1000 mg बना लूंगी। इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिक डाइल्यूशंस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे एफरवेसेंट पाउडर। अब जो एफरवेसेंट पाउडर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिनमें जो एफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि CO2 जो भी हमारा पाउडर होता है जब उसमें हम वाटर या कुछ भी ऐड करते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, तो एफरवेसेंट पाउडर जैसे कि इनो, जो एफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं एफरवेसेंट पाउडर। इसी तरीके से इंसफ्लेशंस होते हैं जो स्पेशली नोज के लिए। एफरवेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं, जो एफरवेसेंस प्रोड्यूस करते हैं जब हम उसमें वाटर ऐड करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। फिर नेक्स्ट है इंसफ्लेशंस। इंसफ्लेशंस क्या होते हैं, नेजल स्प्रेज, जो हमारे नेजल स्प्रेज होते हैं उनको बेसिकली इंसफ्लेशंस भी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारी मेडिकेशन गैसेस फॉर्म में हमारे अंदर जाती है उसको बोलते हैं इंसफ्लेशन। थर्ड, स्नफ पाउडर। स्नफ पाउडर्स क्या होते हैं, जो ड्राई पाउडर फॉर्म में हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेते हैं। जैसे मान लो कोई जो इनहेलर्स, ड्राई पाउडर इनहेलर्स आते हैं वो स्नफ पाउडर्स कह सकते हैं, बट वो कैप्सूल फॉर्म में होते हैं। हम जो पाउडर फॉर्म ड्रग हमारी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू लेंगे उसको बोलेंगे स्नफ पाउडर। ठीक है, तो पाउडर्स हो गए यहाँ पे खत्म।